इस कथा को देखो। नैमी से सूत मसी मभिवाद्य महामती। नैमी सारण्य में ये कथा हो रही है। देखो दुनिया के जितने भी ग्रंथ लिखे गए ना, ये सब कहां लिखे गए? बोले महाराज नैमी सारण्य में। अच्छा, इसका नाम नैमी सारण्य, और ये है कहां? तो बोले लखनऊ कभी आप गए होंगे और जाते ही रहते हैं। लखनऊ के पास में सीतापुर है, और उसी सीतापुर को महाराज सीतापुर के बगल में नैमी सारण्य क्षेत्र है। अच्छा, इसका नाम नैमी सारण्य क्यों पड़ा? बोले एक बार 88,000 ऋषिजन तीर्थराज प्रयाग से होकर के भगवान के बैकुंठनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए गए। बैकुंठनाथ भगवान बड़े प्रसन्न हुए। बोला महर्षियों बताओ क्यों आगमन हुआ है? बोले महाराज वर्षम दिव्य सहस्त्रमन्ये निवासम परिकल्पिता, 1000 वर्ष तक पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। भगवान ने कहा तो ठीक है। भगवान ने अपना दिव्य सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, आगे आगे चक्र सुदर्शन और पीछे पीछे 88,000 ऋषिजन आकर के इसी क्षेत्र में बैठ गए। और सुदर्शन चक्र से जहां पर ये नैमी सारण्य में सुदर्शन चक्र गिरा तो महाराज चक्र की धार से वहां गड्ढा हो गया। इसलिए जाओगे आप दर्शन करोगे ना, तो एक तीर्थ है जिसका नाम है चक्र तीर्थ, जहां भगवान का सुदर्शन चक्र गिरा था। आज भी वहां का पानी गोल गोल घूमते रहता है, इसलिए उसका नाम है नैमिस। नैमिस का मतलब होता है चक्र की धार, अस मतलब गड्ढा, चक्र की धार से जो गड्ढा पड़ गया उसका नाम नैमिस है। और सारण्य मतलब बोले जंगल, चारों तरफ जंगल है, इसलिए इसका नाम है नैमी सारण्य। तो इस नैमी सारण्य की पावन भूमि पर 88,000 ऋषिजन बैठ गए और बैठ करके विचार करने लगे। श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सूत जी की अवस्था कितनी है? बोले महाराज केवल 20 वर्ष के बालक हैं। 88,000 ऋषिजन बैठे हैं, सबने खड़े होकर के सूत जी को प्रणाम किया। सूत जी ने कहा महाराज आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? महर्षियों ने कहा महाराज धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयु वृद्ध्या तथैव च तेन सर्वेपि ज्ञान वृद्ध्याश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। महाराज कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, लेकिन ज्ञान में जो बड़ा होता है उसको परम ज्ञानी कहते हैं। इसलिए आप भले ही 20 वर्ष के बालक हो लेकिन परम ज्ञानी हो महाराज, इसलिए आपके चरणों में प्रणाम है। सूत जी मुस्कुराए, बोले ऋषियों क्या प्रश्न करना चाहते हो? बोले महाराज इस कलयुग के कल्याण करने वाली ऐसी कोई कथा सुनाओ। पावना नाम च पावनम, जिस कथा को सुन करके मन पवित्र हो जाए और शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए, भगवान शिव की प्राप्ति हो सके, ऐसी कोई कथा सुनाओ। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी महाराज, सूत जी ने कहा ऋषियों हम तुम्हें शिव जी के महात्म चरित्र की कथा, इस शिव पुराण के महात्म चरित्र की कथा सुनाएंगे। देखो आज कथा केवल महात्म के बारे में ही जानना है कि इस कथा को सुनने से क्या होगा, क्या क्या लाभ है। उसके बाद कल से यह कथा प्रारंभ है, तो आज हम कथा के महत्व के बारे में जान लें। देखो महत्व का मतलब होता है बोले परिचय करना। जाने बिन ना हुई प्रतीति और बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। अरे जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं, परिचय नहीं होगा, और जब तक परिचय नहीं होगा तब तक उसके प्रति प्रेम नहीं बढ़ेगा। अब महाराज जी कहां से आए हैं? बोले महाराज अयोध्या से आए हैं। अच्छा भाई अयोध्या से आए हैं तो कैसे हैं, स्वभाव कैसा है, वाणी कैसा है, ये आज हमारा और आपका परिचय हो रहा है। कल से यही स्वभाव यही वाणी को सुनने के लिए पूरा पंडाल भर करके आप आओगे, आओगे ना जी? वाह जय हो पटना वासियों का। तो इसलिए भाव से इस कथा को सुनने के लिए कल से हम उपस्थित होंगे। तो आज श्री सूत जी महाराज ने सबसे पहले क्या बताया? बोले महत्व के बारे में बताया। कहा ऋषियों
देखो ये शिव पुराण मनुष्यों का कैसे कल्याण करता है इसके बारे में जान लो। एक समय की बात है कि एक बहुत बड़ा दुराचारी पापी व्यक्ति एक अपने प्रेमिका से प्रेम किया करता था। देखो दुराचारी भी था, पापी भी था, लेकिन प्रेम किया करता था अपने प्रेमिका से। तो विचार किया कि महाराज सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पुष्प मैं प्रतिदिन ले जाकर के उसको दूं, वो प्रसन्न होगी। महाराज एक बार जा ही रहा था, हाथ में एक बढ़िया बेला का पुष्प था, इस पुष्प को लेकर के जा रहा था। रास्ते में एक पाषाण मिला, पत्थर से टकराया महाराज, और जैसे ही पत्थर से टकराया, टकराते ही गिर पड़ा। लेकिन भगवत इच्छा से ऐसा गिरा कि महाराज फिर से उठने की ताकत इसके अंदर नहीं रही, इसलिए ये गिरा तो फिर से ये उठ नहीं सका। तो इसके मन में विचार आया कि ये पुष्प जो मेरे हाथों में है, जो मेरे प्रेमिका को मुझे प्रदान करना है, देना है, अब तो ये जा नहीं पाएगा, तो मैं कैसे उसको प्रदान करूं, कैसे दूं। लेकिन महाराज किसी से सुना था कि अगर भगवान शंकर के शिवलिंग पर जो चीज अर्पित कर दिया जाता है और मन में इच्छा रखा जाता है कि हे प्रभु ये हमारा वस्तु आपको अमुक व्यक्ति के पास पहुंचा देना है, तो देखो भगवान क्या है, बोले कॉरिडोर का कार्य करते हैं। भगवान जो है ना कोरियर हैं, इनके अगर शिवलिंग पर जो वस्तु डाल दिया जाए तो वो अपने पास भी रख लेते हैं और हमारी अमुक कामना को भी पूरा कर देते हैं। भगवान शंकर का ये स्वभाव है। तो उसने विचार किया कि सबसे पहले मैं ये करूं, ये पुष्प भगवान शंकर को चढ़ाऊं, और भगवान शिव को जो मैं चढ़ाऊंगा तो ये पुष्प चढ़ाने से मेरे प्रेमिका को ये पुष्प प्रदान हो जाएगा। अब देखो मन में क्या कामना, मन में कामना है कि महादेव को चढ़ाऊं, लेकिन ये मिलना किसको चाहिए, बोले प्रेमिका को मिलना चाहिए। मरते मरते भी देखो क्या भावना है इसके अंदर। इसने महादेव के शिवलिंग पर वो पुष्प चढ़ाया और चढ़ा करके नमन किया, तब तक इसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। पापी तो था ही मारा, स्वर्ग में कौन पूछे, नरक में गया। और देखो आकाश मंडल में दो पार्षद हैं भगवान के, यम भगवान के दो पार्षद हैं, एक का नाम है चित्र और दूसरे का नाम है गुप्त। ये दो हैं। चित्र क्या करते हैं महाराज, चित्र का काम है हमारे जीवन का चित्रण करना। हम जो कुछ कर रहे हैं ना, पाप पुण्य, ये सब का चित्रण कौन करता है, बोले चित्र करते हैं। और गुप्त का कार्य क्या कार्य है, बोले जो हम धर्म कर्म अनुष्ठान कथा भागवत शिव पुराण ये जब श्रवण करते हैं तो इसका लेखा जोखी कौन करते हैं, बोले गुप्त करते हैं। लेकिन हम सब क्या करते हैं महाराज, हम अपने पुण्य को तो उजागर कर देते हैं कि भैया 500 रुपये दान किया तो पहले बता दिया, हमारा नाम पहले लिखिएगा, 500 मेरे तरफ से है। अरे नहीं नहीं जानते, 1100 हमारे तरफ से पहले मेरा नाम होना चाहिए। तो जो पुण्य हम करते हैं ना, उसको बार बार क्या करते हैं, बोले उसको बार बार बताने का प्रयास करते हैं। और पुण्य और धर्म ये दो चीज बता के नहीं किया जाता है प्यार, फिर करने का कोई मतलब ही नहीं। इसलिए जो कुछ हम कर रहे हैं, पुण्य जो कर रहे हैं इसको छुपा के रखो, और पाप जो है इसको बता के रखो। अच्छा पाप बताने से क्या होगा जी, बोले कभी तो ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो हमको समझाएगा, और पाप कृत कर्म में जब हम लगे हैं तो कहीं ना कहीं पाप से बचने का वो संसाधन बताएगा, और हम धीरे धीरे पुण्यात्मा बन जाएंगे, धीरे धीरे हमारी व्यवस्था छूट जाएगी। तो ये लेखा जोखी का कार्य कौन करता है, बोले गुप्त करते हैं महाराज। जब ये पापी व्यक्ति पकड़ के गया उस यमपुरी में, तो यम ने देखा कि और पूछ पड़े चित्र और गुप्त से, बताओ इसने अपने जीवन में क्या क्या करके और कौन कौन से ऐसे पुण्य और कौन कौन से ऐसे पाप करके आया है। देखा गया तो महाराज इसके जीवन में तो सारे पाप ही पाप है, पुण्य तो कुछ है ही नहीं। जीवन पर्यंत जिसने पाप किया तो वो तो पापी कहां पहुंचेगा, बोले यमपुरी में।
इसके जीवन में कोई पुण्य है ही नहीं, लेकिन महाराज एक पुण्य है इसके जीवन में। वो पुण्य क्या है? मरते मरते महादेव के ऊपर इसने पुष्प दान किया है, वो भी बेला का पुष्प। बेला महादेव को बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। बेला का पुष्प महादेव के ऊपर चढ़ाया। महादेव इसीलिए इससे रीझ गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। अब महाराज पार्षदों ने कहा, अरे महादेव रीझ गए। एक ने कहा, अरे महादेव क्या रीझेंगे, पता नहीं, ये तो अपने प्रेमिका के लिए प्रदान किया है। बोले ना ना, महादेव तो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि भाव से जपो या कुभाव से जपो, वो दोनों में प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए चाहे जैसे भी किया हो, लेकिन महादेव के ऊपर इसने पुष्प दान किया है, इसलिए इसको क्या मिलेगा? बोले 2.5 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जाएगा। अब देखो, एक महादेव के शिवलिंग पर पुष्प चढ़ाने से 2.5 घड़ी के लिए इंद्र बनाया जाएगा। अब 2.5 घड़ी के लिए इंद्रासन मिल गया इसको। 2.5 घड़ी मतलब 48 मिनट, इतनी की अवधि है, इतने देर तू इंद्र बनेगा। अब इंद्र का राज्य मिल गया, महाराज स्वर्ग में रहने लगा। 2.5 घड़ी के लिए बना है। स्वर्ग में तो चारों तरफ से अप्सराएं नाच रही हैं महाराज, सारे लोग मृदंग के ताल पर नृत्य कर रहे हैं, बड़ा आनंद है स्वर्ग में। इसी बीच में नारद जी महाराज बगल में खड़े हैं। इस व्यक्ति को बैठा हुआ राज्य सिंहासन पर देखा, इंद्र बना हुआ, तो नारद जी महाराज मुस्कुराए। नारद जी जब जोर जोर से मुस्कुराए तो इसने कहा, महाराज आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? नारद जी ने कहा, मुस्कुरा इसलिए रहा हूं और तुम पर बहुत जोर से हंसी भी आ रही है। 2.5 घड़ी के लिए इंद्र बना है, फिर भी तुमने अपने लिए कुछ जतन नहीं किया, कुछ रखा नहीं। तब तो महाराज इसको होश आया और इसने विचार किया। उसी 2.5 घड़ी के अंदर ये सारी पूजा, ये सारी जो अप्सराएं नृत्य कर रही थी, इनको बंद किया और तुरंत गया गौशाले की ओर। गैयों को निकाल निकाल करके विप्र देवताओं को बुला करके दान करना प्रारंभ कर दिया। इंद्र के कोषागार की ओर दौड़ा। कोषागार में जितने भी धन रखे गए थे, सारे धन को निकाल करके महाराज देश दुनिया में जितने भी गरीब अबला, ये सब पर वितरण करने लगा। सारे संपदा को, जो स्वर्ग की संपदा थी, उस संपूर्ण संपदा को सनई सनई करके 2.5 घड़ी के अंदर ही महाराज सबको दान कर दिया। और जब वो दान किया तो दान करने के बाद जब 2.5 घड़ी के अंदर इसका अवधि पूरा हुआ तो फिर यम ने कहा, बताओ चित्र और गुप्त, अब इसने क्या किया है? गुप्त ने कहा, सरकार 2.5 घड़ी के अंदर जितने इसने पुण्य कर लिया है, इसी 2.5 घड़ी के पुण्य के अंदर, 2.5 घड़ी के अंदर जो इसने पुण्य किया है, इसी 2.5 घड़ी में आज इसके जितने भी पूर्व जन्म के पाप हैं, वो सारे पाप अभी नष्ट कर दिया गया, तुरंत समाप्त कर दिया गया। 1 मिनट भी ये पाप रहना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो जीवन भर पाप कृत कर्म किया है, लेकिन 2.5 घड़ी के अंदर इसने इतना पुण्य कर दिया है कि अब इस पुण्य के आगे सारे पाप नष्ट कर दिए गए। नष्ट करने के बाद पुनः महादेव के ऊपर इसने पुष्प दान किया है, इसलिए अब इसका समय पूरा हुआ। और ये कहां पहुंचा? बोले महादेव के परम धाम। इसलिए देखो, महादेव यहां वहां नहीं भेजते, महादेव का ये स्वभाव है। महादेव को भजने वाला व्यक्ति, महादेव को पाने वाला व्यक्ति यत्र तत्र स्वर्ग या नरक में नहीं जाता महाराज। वो जब जाता है तो महादेव के धाम में जाता है। इसलिए महादेव अपने धाम में अपने भक्तों को जगह देते हैं और वहीं पर नित्य निरंतर जगह दे करके और महादेव ने अपने धाम में इसको रख लिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। अब महाराज श्री सूत जी बैठ करके कथा सुना रहे हैं। ऋषियों ने कहा, महाराज ऐसे ही महादेव की और कोई पावन चरित्र की कथा सुनाओ। तो बोले, अब कथा तुम, बड़ी रोचकदार कथा है, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, एक वासकल प्रदेश है जिसका नाम है वासकल, और उस वासकल प्रदेश में महाराज बड़े बड़े गांव ग्रामीण रहा करते हैं।
लेकिन वहां का नियम क्या है? बोले वहां के लोग अस्त्र शस्त्र बनाया करते हैं। उसी नगर में एक बिंदुक नाम के विप्र रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं। देखो, ब्राह्मण होने के बाद भी ब्राह्मण जैसा कर्म ना हो तो फिर वो ब्राह्मण पूजनीय नहीं है। तो नाम है बिंदुक। और कर्म क्या है? बोले महाराज अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना। ब्राह्मण का कार्य क्या है? बोले शस्त्र नहीं, बोले शास्त्र का अध्ययन करना और शास्त्र पढ़ाना। तो ये शास्त्र तो पढ़ते नहीं और पढ़ाते भी नहीं, ये शस्त्रों का शिक्षा ग्रामीणों को देते हैं। बड़े घातक घातक हथियार का यापन करते हैं। इनकी पत्नी का नाम है चंचुला। ये चंचुला अपने पति के संग में रहती है। पत्नी वही है जो पति के कार्य में सहयोग करे, तो संग में पत्नी भी रहती है। आराम पूर्वक जीवन यापन चल रहा है बहुत बढ़िया से। लेकिन महाराज कर्म अच्छे नहीं है, ना पति के कर्म अच्छे हैं और ना ही पत्नी के कर्म अच्छे हैं। एक समय की बात हुई, ये जो बिंदुक ब्राह्मण है इसका मन पराई स्त्रियों पर निरंतर रहा करता था। और समय की विडंबना ये हुई कि महाराज एक बार इसको ज्वर आया, बुखार आया, और बुखार आया तो इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इसकी पत्नी, 4 बच्चे हैं, चंचुला अपने बच्चों का लालन पालन किया करती है। आराम पूर्वक जीवन यापन चल रहा है। लेकिन पति के कई वर्ष बीत जाने के बाद महाराज इसके मन में एक बार काम की भावना जागृत हुई और ये भी पर पुरुषों के साथ संपर्क करने लगी, रहने लगी। कथा सूत जी महाराज सुना रहे हैं। ये चंचुला भी रहने लगी। अब समय बीतता गया महाराज। समय की विडंबना ये हुई कि चंचुला के नगरवासी कहीं तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे। देखो, भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 चीजों का समन्वय करना चाहिए। वो 4 चीज क्या हैं? बोले भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम। जितना बन सके उतना नाम जप कर लो। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में कथा भागवत कीर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन नाम के माध्यम से, इसलिए नाम से ही कल्याण होने वाला है। तो जीवन में कल्याण करना चाहते हो तो पहला चीज क्या है? बोले नाम, नाम जप जितना हो सके। और दूसरा बोले भगवान का धाम, तीर्थ जाया करो। अयोध्या, काशी, बनारस, मथुरा, जब भी इच्छा हो तीर्थ का हमें निरूपण करना चाहिए। क्यों? बोले तीर्थों में जाने से मन पवित्र होता है। इसलिए भगवान का नाम, भगवान का धाम। और देखो आज धाम क्या है? आज जिस कृष्णा नगर में हम बैठे हैं, आज ये कृष्णा नगर क्या हो गया है? बोले आज काशी बन चुका है। काशी में बैठे हैं। इसीलिए आज से 7 दिन तक हम काशी में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे, सुनेंगे। तो भगवान का नाम, दूसरा क्या है? भगवान का धाम। और तीसरा क्या है? बोले भगवान की लीला। जहां रहो भगवान की लीला के बारे में सोचते रहो। और भगवान का रूप विग्रह का भी दर्शन करते रहे। चंचुला के मन में विचार आया तो चंचुला अपने सखियों के संग, अपने ग्रामीणों के संग तीर्थ चली गई। तीर्थ में गई तो महाराज सारे ग्रामीण तीर्थ यात्रा में, कोई स्नान कर रहा है, कोई गंगा स्नान, सब अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। लेकिन चंचुला का हृदय परिवर्तन हो गया। क्या? एक शिवाला है, महादेव का मंदिर, और उसी महादेव के मंदिर में एक विप्र देवता कथा सुना रहे हैं। चंचुला का मन हुआ चलो कथा सुन लिया जाए। देखो, कथा कोई बताए या कहे तब नहीं। कथा अगर केवल आपके कर्ण कणिकाओं में कहीं से आ भी गया कि कथा हो रही है, तो ये प्रयास करो कि हम 24 घंटे में 2 घंटे के लिए भी कथा में समय दें। 2 घंटे के लिए। अच्छा विचार करना प्यारे, 24 का 24 घंटा हम किसके लिए समय देते हैं? अपने संसार के लिए, घर परिवार, बेटा बेटी, सबके लिए। लेकिन 1-2 घंटा भी हम परमात्मा के लिए नहीं दे सकते, भगवान के लिए नहीं दे सकते।
धिक्कार है ये मनुष्य तन का। भगवान ने जिस लिए हमें बनाया उसके लिए भी हमें समय देना चाहिए। चंचुला का मन हृदय परिवर्तित हुआ और इसने विचार किया कि नहीं, अब कुछ भी हो जाए कथा सुनना है। यही नियम होना चाहिए जीवन में। चाहे घर का कितना काज व्यस्त हो, हम अपने जीवन में चाहे जितनी व्यस्तता हमारे अंदर हो, लेकिन अगर ये प्रयास ये मन में आ जाए कि कहीं कथा हो रही है तो जाना चाहिए। अब चंचुला बैठ गई और शिव महापुराण की कथा सुनने लगी। विप्र देवता शिव महापुराण की कथा सुनाते सुनाते बोले कि देखो देवी, जीवन में पुण्यात्मा वही है जो शिव के प्रति अनुराग रखे, प्रेम रखे। और इस जीवन में जो शिव के प्रति प्रेम करते हैं उनका कल्याण हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस जीवन में प्रभु ने जो शरीर दिया है, इस शरीर से किसी के बारे में गलत ना सोचें, कभी किसी के बारे में कोई द्वेष भावना न रखें। और जो स्त्रियां या जो पुरुष अपने पति और पत्नी के रहते ही महाराज दूसरे पतियों में सुख ढूंढते हैं या दूसरे पत्नियों में सुख ढूंढते हैं, उनको महाराज यमपुरी में यम देवता बड़े कष्ट देते हैं, यम के दूत बड़े कष्ट देते हैं। ये जब सुना चंचुला ने तो चंचुला तुरंत हृदय परिवर्तन हुआ। व्यास जी महाराज जैसे ही मंच से उतरे जाकर के चरण पकड़ लिए, रोने लगे। रोते हुए बोली, महाराज मैं तो बड़ी पापनी हूं, मैंने अपने जीवन में न जाने कितने पाप कृत कर्म किए, इसलिए महाराज अब मैं मरूंगी तो यमपुरी जाऊंगी, यमराज मुझे बड़े दंडित करेंगे, इसलिए महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? कोई कल्याण का साधना बताओ महाराज। कलयुग में बड़े से बड़े पापी व्यक्ति भी कैसे तरेंगे, और मैं तो कलयुग की प्राणी हूं, इसलिए मेरा कल्याण कैसे होगा? उस महात्मा ने कहा कि देखो देवी, कल्याण करना चाहती हो तो तुम्हें शिव महापुराण की कथा सुननी होगी, कथा करवाओ शिव महापुराण की। उस चंचुला ने मन में विचार रखा और विप्र देवता को बुलाया और बुला करके महाराज दिव्य शिव महापुराण का आयोजन किया। और उस आयोजन में श्रद्धा भाव से उसने 7 दिन बैठ करके कथा श्रवण की। देखो 24,000 श्लोक हैं इस शिव महापुराण में, भागवत में 18,000 श्लोक और शिव महापुराण में बोले 24,000 श्लोक हैं, 4,000 श्लोक ज्यादा है शिव महापुराण में। तो 7 दिनों का संकल्प लेकर के ये शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठी चंचुला। और 7 दिन के अंदर जब जैसे ही कथा पूरा हुआ, पूरा होते ही श्रद्धा भाव से इसने विप्र देवता को दान दक्षिणा दिया और निरंतर शिव की भक्ति में तात्पर्य हो गया। अब समय समय इसका शरीर छूटा, लेकिन जब शरीर छूटा तो महाराज ये कहां पहुंची? बोले भगवान शंकर के धाम। वहां माता पार्वती इसकी सेवा में खड़ी थी। कौन खड़ी है? माता पार्वती। अब देख लेना आप कृष्णा नगर वासियों, आप तो ऐसा एग्रीमेंट करके रख लो कि ये शिव महापुराण सुनने के बाद अब आप जब जाओगे तो महाराज जाने के बाद इधर उधर नहीं, सीधे आपके स्वागत में कौन खड़े रहेंगे? बोले महादेव खड़े रहेंगे। इसलिए महादेव अपने परम धाम में आपको स्थान देंगे। क्यों? बोले आप 7 दिन बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुनोगे। माता पार्वती स्वयं खड़ी हैं चंचुला के लिए, चंचुला के लिए स्वयं खड़ी हैं। चंचुला गई और माता पार्वती ने कहा, देवी आज के बाद तुम सखी बनकर के मेरे पास रहोगी। माता पार्वती ने क्या कहा? मेरी सखी बनकर के तुम मेरे पास रहोगी। कैलाश में स्थान दे दिया, रहने लगी चंचुला। और कैलाश में बहुत समय व्यतीत होने के बाद चंचुला का मन हर्षित नहीं हो रहा है।
अच्छा, चंचुला के मन में क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? चंचुला सोची कि मैं तो अभी यहां पर कैलाश में आनंद कर रही हूं, लेकिन मेरे पति थे और पति का समय रहते ही मृत्यु हो गया। आज मेरे पति कहां पड़े होंगे, वो किस लोक को गए होंगे, कहां रहते होंगे। उदास चंचुला बैठी थी। माता पार्वती आई और बोली, सखी चंचुले तुम उदास हो, कारण तो बताओ। चंचुला बोली, मां आपको पता नहीं, मैं तो यहां आपके परम धाम में आपकी सखी बनकर के आनंद कर रही हूं, लेकिन मेरे पति का नाम था बिंदुक, ये कहां है? इसलिए अपने पति के बारे में जानना चाहती हूं, इनका परम गति कहां हुआ और ये कहां पहुंचे हैं, किस लोक में पहुंचे हैं। माता पार्वती ने अपने समस्त गणों को बुलाया और बुला करके कहा, पता करो ये चंचुला का पति बिंदुक किस लोक में गया। गण आए और आकर के बोले, मां ये तो बिंद पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बना हुआ है। बिंद पर्वत पर एक भयंकर पिशाच बना है। क्यों? बोले इसका आचरण शुद्ध नहीं था, इसका व्यवहार शुद्ध नहीं था, इसकी कीर्ति शुद्ध नहीं थी। देखो मनुष्य परम गति कब प्राप्त करता है? जब आचरण शुद्ध हो जाए। दूसरा बोले व्यवहार शुद्ध हो जाए। जिसका व्यवहार शुद्ध है, विचार शुद्ध है, आहार शुद्ध है, ये तीन चीज जिसकी शुद्धिकरण है महाराज, बिल्कुल तीनों चीज में कहीं से कोई मिलावट नहीं, तो समझ लेना माई बाप उसका परम स्थान कहां है? महादेव की शरण में। इसलिए तीनों चीजों में कोई ऐसा चीज इसके अंदर नहीं है, ना व्यवहार, ना बुद्धि, ना आचरण। इसलिए ये बिंद पर्वत पर भयंकर पिशाच बना है। चंचुला रोने लगी कि मैं यहां रह रही हूं और मेरा पति बिंद पर्वत पर है, इसलिए मां तुम कृपा कर दो। मां बड़ी दयालु है। मां ने कह दिया, ठीक है देवी, मैं दया तो कर रही हूं, और मेरे कुछ दूत जा रहे हैं। दूतों ने जाकर के बिंद पर्वत पर इस बिंदुक को बुलाया जो प्रीत बना था, और कहा कि आज के बाद 7 दिन तक तुम्हें शिव महापुराण कथा सुनने के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है, क्योंकि माता पार्वती का आदेश है। देखो माता पार्वती भी नित्य निरंतर कथा सुनते ही रहती हैं, ये कथा की विशेषता है। इसलिए आज से तुम 7 दिन तक आमंत्रित हो और तुम्हें कथा सुननी है। ये बिंद पर्वत पर प्रेत बना हुआ ये बिंदुक आयोजन हुआ, ये चंचुला आई और दिव्य शिव महापुराण की आयोजन हुई। आयोजन में आकर के 7 दिन तक बैठ करके ये बिंदुक कथा सुनता रहा, और जैसे ही 7वां दिन व्यतीत हुआ, कथा की पुण्य आहुति हुई। पुण्य आहुति होते ही महाराज स्वयं महादेव आए, और महादेव आकर के इस बिंदुक को गले से लगाया और लगा करके अपने गण बना लिया। बोल शंकर भगवान की जय। ये है शिव महापुराण की कथा की महिमा। इस कथा को सुनने से बड़े बड़े पापियों का भी कल्याण हो जाता है। आपने वो कथा सुनी थी ना भागवत में, धुंधकारी, और धुंधकारी का उद्धार कैसे हुआ? हमारा जीवन में कोई ऐसा कर्म अच्छा नहीं था उसका, लेकिन महाराज कथा सुनने से धुंधकारी का कल्याण हो गया। इसलिए आप जिस कथा में बैठे हो ना, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवता कौन? महादेव, जिसमें पूरी सृष्टि समाई है, और मेटत कठिन कुंवक भाल के। देखो किसी भी देवता के अंदर वो सामर्थ्य नहीं जो ललाट की रेखाओं को बदल सके। भाग्य की रेखाओं को बदलने वाला कौन? बोले महादेव। इसलिए महादेव ही भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं, और किसी देवता के अंदर वो सामर्थ्य नहीं जो महाराज भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकता हो। ये है महादेव का स्वरूप।
अरे ओ पापी मन अरे कर ले। ब्रह्मा और भगवान विष्णु आपस में वार्तालाप कर रहे थे और इसी बीच में वार्तालाप करते करते दोनों ने कहा मैं बड़ा तो मैं बड़ा। दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा होते ही दोनों ने अपने आप को बड़ा घोषित करने का प्रयास किया। तब तक महादेव एक ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। और प्रकट होकर के भोलेनाथ ने कहा देवताओं आज मैं प्रकट हुआ हूं और आज ये महाशिवरात्रि का दिन है। भगवान महादेव ने क्या कहा? महाशिवरात्रि का दिन है, इसलिए आज ही मेरा प्राकट्य हुआ है। आज के बाद शिवरात्रि के नाम से ये प्रसिद्ध व्रत रखा जाएगा। इसलिए महादेव किस दिन प्रकट हुए? बोले महाशिवरात्रि के दिन। अच्छा, इस बार शिवरात्रि हुआ था तो हम क्या मना रहे थे जी? सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, दूल्हा बना करके सजा रहे थे। देखो शिवरात्रि के दिन बाबा की विवाह नहीं हुई। महाशिवरात्रि का जो व्रत हम करते हैं वो महाशिवरात्रि का व्रत क्यों करते हैं? क्योंकि महाशिवरात्रि के व्रत के दिन महादेव का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। महादेव उसी दिन प्रकट हुए थे, इसलिए महादेव का प्राकट्य उत्सव महाशिवरात्रि के दिन मनना चाहिए। विवाह महोत्सव कब? बोले चैत शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि दिन बृहस्पतिवार के दिन महादेव का लगन पत्रिका बना था। इसलिए तीसरे चौथे दिन की कथा में बाबा का बारात का भी आनंद हम सब लेंगे। कैसे बाबा की बारात सजी थी, महादेव का बारात। तो इसलिए तीसरे चौथे दिन की कथा में भी ये कथा सुनाई जाएगी। भाव से उस दिन कथा श्रवण करेंगे। अभी तो बहुत रोचक रोचक कथाएं आपको श्रवण करने को मिलेगा शिव महापुराण की ये कथाएं। तो आज बाबा ने कहा कि आज महाशिवरात्रि है, इसलिए आज के दिन जो मेरा व्रत करेगा, मेरा पूजन करेगा, तत्काल वो मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तत्काल वो मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेगा। और मेरा दो स्वरूप है। बाबा ने कहा मेरा दो स्वरूप है, साकार और निराकार। साकार के रूप में मैं अपना स्वरूप लेकर के आता हूं और निराकार के रूप में मैं तो पूजा जाता ही हूं, लेकिन मेरा प्रत्यक्ष रूप है वो निराकार के रूप में जनता जनार्दन मनुष्य पूजते हैं। लेकिन जो मेरा साकार रूप है वो शिवलिंग है। बाबा ने अपना परम साकार स्वरूप बताया शिवलिंग को, कि जो ये शिवलिंग प्रकट हुआ है ये मेरा परम साकार स्वरूप है। और इस दिन ये महाशिवरात्रि के दिन ही मेरा परम साकार रूप लेकर के और फिर मेरा नित्य निरंतर पूजन करना चाहिए। महादेव के इस वचन को सुनकर के ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर का गुणगान गाने लगे, भगवान शंकर का कीर्तन करने लगे। भगवान शंकर ने कहा हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हम तुम्हें एक और बढ़िया चमत्कार बताते हैं। ये जो मेरा ज्योतिर रूप है ना, ये मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र के पूर्णवासी और प्रतिपदा, ये मार्ग शीर्ष नक्षत्र में होने वाला है। और आद्रा नक्षत्र जब आए ना, तो आद्रा नक्षत्र में पूर्णवासी और प्रतिपदा के दिन विशेष करके मेरा पूजन करने वाला मनुष्य, बोले वो मेरे परम गति को और ज्यादा प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जो आद्रा नक्षत्र में पूर्णवासी और प्रतिपदा आए, तो उस दिन मेरा पूजन करने वाला मनुष्य वो साक्षात कार्तिकेय के समान है। कार्तिकेय मुझे जितने प्यारे लगते हैं ना, उतने ही प्यारे अगर कोई प्रतिपदा के दिन और पूर्णवासी के दिन मेरी पूजा करे तो वो मुझे प्यारा हो जाता है। महादेव कह रहे हैं ब्रह्मा और विष्णु से,
इसीलिए जहां मेरा ये शिवलिंग प्रकट हुआ है, आज के बाद इस जगह का स्थान का नाम होगा अरुणाचल। अरुणाचल नाम से ये प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पे रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो परम अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझेंगे। इसलिए सकल और निष्कल ये दो स्वरूप से मेरा उपासना करने वाला मनुष्य सदा मुझे ही प्राप्त करने वाला होगा। बोल शंकर भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार के महाशिवरात्रि के व्रत के बारे में भगवान शंकर ने अपने मुख से ही वर्णन किया और कहा, देखो मेरे ये महाशिवरात्रि का जो दिन है, इस दिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? बोले महाराज सुबह उठ करके, भगवान शंकर बता रहे हैं, सुबह उठ करके वो मनुष्य मेरा परम ध्यान करे। और ध्यान करने के बाद बोले स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और व्रत का संकल्प ले, उसे व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो पार लगे तो महाराज क्या करना चाहिए? बोले बिना निराहार कुछ भी न लेकर के, जल आदि भी न पी करके और मेरा ये व्रत करना चाहिए। लेकिन अगर ये संभव ना हो तो उस दिन फलाहार करके भी व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन आहार नहीं लेना चाहिए। व्रत के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। बोले महाशिवरात्रि के दिन भोजन करने वाला मनुष्य दरिद्र हो जाता है, क्योंकि ये मेरा प्राकट्य उत्सव का दिन है। इस दिन महाशिवरात्रि के दिन क्या करना नहीं चाहिए? बोले भोजन, घर में भोजन बनाओ ही नहीं। अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं तो उनके लिए फल फलाहार की व्यवस्था रखो, बढ़िया। बच्चों के लिए भी उस दिन रखो, और माताएं कर सकें तो उस दिन ये व्रत निराहार रूप में। वैसे तो सबके लिए व्रत है, व्रत केवल माताओं के लिए ही नहीं है, ये व्रत भाइयों के लिए भी है, पुरुष वर्ग के लिए भी है, सबके लिए ये व्रत है। व्रत करना चाहिए। व्रत करने से बोले महादेव कहते हैं कि मैं प्रसन्न हो जाता हूं। मेरा सबसे सुंदर, मुझे प्राप्त करने वाला सबसे सुगम अगर कोई व्रत है तो महाशिवरात्रि है। भोलेनाथ कह रहे हैं इस व्रत को करने वाला मनुष्य वो मुझे ही प्राप्त होता है, मेरे परम धाम को ही प्राप्त होता है। अपने व्रत के बारे में स्वयं महादेव कह रहे हैं, बता रहे हैं, बोल भोलेनाथ की, शंकर भगवान की जय। तो ये महादेव का सुगम सुंदर व्रत है। दोनों प्रसन्न हो गए, भगवान विष्णु भी प्रसन्न हो गए और भगवान विष्णु के साथ ब्रह्मा जी भी प्रसन्न हो गए। देखो भगवान विष्णु किसके उपासक हैं? बोले शंकर के उपासक हैं, महादेव के उपासक हैं। और इतने परम भक्त हैं ये दोनों। ब्रह्मा जी तो हैं ही, लेकिन ये जो विष्णु भगवान है ना, ये भी महादेव के परम भक्त हैं। और इनके हाथ में जो दिव्य सुदर्शन चक्र है, ये परम चक्र भी महादेव की कृपा से ही उन्हें प्राप्त हुई है। श्री महापुराण में कथा है कि आखिर भगवान विष्णु के ऊपर इतना महादेव कृपालु क्यों है? क्योंकि भगवान विष्णु का एक नाम है कमलाक्ष। कमलाक्ष का मतलब बोले कमल के नेत्र वाला, कमल के समान जिसका नेत्र हो उसको कमलाक्ष कहते हैं। ये भगवान विष्णु के मन में विचार आया कि मैं महादेव की सेवा करूं, तो नित्य प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प लेकर के और महादेव के ऊपर चढ़ाया करते हैं। प्रतिदिन 1000 कमल पुष्प और एक एक नाम महादेव का लेकर के, एक सहस्त्र नाम है, 1000 नाम महादेव, एक एक नामों से एक एक कमल पुष्प चढ़ाया करते हैं। महादेव के मन में भी विचार आया कि मेरे परम लाडले भक्त भगवान विष्णु हैं और मुझे नित्य प्रतिदिन ये कमल पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन एक बार इनका परीक्षण कर लिया जाए कैसे भक्त हैं। देखो जब दुख आए ना, विपत्ति आए ना, तो घबराना नहीं चाहिए। हम अक्सर सोचने लगते हैं दुख आया, संकट आया तो हाय हाय करने लगे, हाय मैं मर गया, मैं मर गई, यही चिल्लाने लगते हैं। नहीं, समझ लेना चाहिए भोलेनाथ महादेव हमारी परीक्षा कर रहे हैं, परीक्षा ले रहे हैं। इसलिए संकट विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए। महादेव ने उस समय विचार करके कहा कि चलो इनका परीक्षण कर लें,
और परीक्षण करने के लिए महादेव ने एक कमल पुष्प लेकर के क्या किया, बोले स्वयं महादेव ने चुरा लिया, रख लिया अपने पास। और भगवान विष्णु जब महाराज 999 कमल पुष्प चढ़ा दिए, एक पुष्प को ढूंढा तो पुष्प नहीं मिला, तो कमल पुष्प ढूंढने के लिए निकल पड़े। कई सहस्त्र वर्ष बीत गए, कमल पुष्प ढूंढते ढूंढते एक कमल पुष्प भी कहीं नहीं प्राप्त हुआ। रोने लगे कि आज मैं महादेव को क्या चढ़ाऊंगा, मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। मैं प्रतिदिन जो महादेव को चढ़ाया करता था, अब तो महाराज लग रहा है कि व्रत खंडित हो जाएगा। रोने लगे। रोते रोते मन में विचार आया, अच्छा मैं कमलाक्ष हूं। कमलाक्ष का मतलब कमल के नेत्र वाला, मेरा नेत्र है, इसलिए लोग मुझे कमलाक्ष कहते, कमलाक्ष पति कहते हैं। इसलिए महादेव की कृपा से उन्होंने अपना धनुष बाण जो रखा था, बाण लिया और लेकर के स्वयं अपने एक नेत्र निकाल करके, कौन, भगवान विष्णु, उस बाण से एक नेत्र को निकाला और निकाल करके तुरंत महादेव के ऊपर अर्पित कर दिया, भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दिया। और जैसे ही अर्पित किया, महादेव तुरंत प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, हे विष्णु, मैं अति प्रसन्न हूं। मैंने तो तुम्हारा परीक्षण करने के लिए एक कमल को रख लिया, और इस कमल की पूर्ति के लिए तुमने अपना नेत्र मुझे चढ़ा दिया। इसलिए जाओ, आज के बाद ऐसा भक्त कहीं मिलेगा नहीं। इसलिए मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और प्रसन्न होकर के कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे महादेव, मैं आपसे क्या मांग सकता हूं। देखो, कभी मांगो मत जीवन में। भगवान विष्णु, अरे देवताओं को क्या चाहिए, देवताओं को तो अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होते रहते हैं, लेकिन भगवान ने कहा, नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव, आप अपनी कृपा सदा मेरे ऊपर बरसाए रखना। और जो भक्त ऐसा कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई भक्त है जो खाली जाता हो। हम अक्सर करते क्या है, जब जाते हैं भगवान के दरबार में, तो भगवान से कहने लगते हैं, मुझे ये दे देना, मुझे वो दे देना। और अब कलयुग का जो मनुष्य है, इसकी वृत्ति तो खराब है। कौन सी वृत्ति खराब है, बोले मांगने की वृत्ति है। महादेव के पास गए तो महादेव से मंगा लिया, हे महादेव, इस बार बेटा पास हो जाए तो 5 किलो लड्डू आपके दरबार में। दुर्गा जी के मंदिर में गया तो माता दुर्गा को प्रसन्न कर लिया, हे माँ, आप ही जगत जननी हो। इस बार किसी प्रकार से बिटिया की शादी ठीक हो गई तो जो बन सके चुंदरी आदि तो आपको चढ़ेगा ही। राम जी के पास गए तो राम जी से भी मांग लिया, कृष्ण के दरबार में गए, वहां भी मांग लिया। और कलयुग में तो महाराज 2-4 रोज 2 भी देवता प्रकट हो रहे हैं। कहीं बोरावा बाबा प्रकट हो रहे हैं, कहीं निमिया माई प्रकट हो रही है। लोगों की भीड़ लग रही है महाराज जाकर के मांगने। अच्छा, किसी की इच्छा पूरी हो रही है क्या? सबकी इच्छा पूरी हो रही है? बोले हम मांगते सभी से हैं, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी मांगने की वृत्ति है। देखो, मांगना किससे चाहिए? मांगना हमको चाहिए, लेकिन किससे? बोले अपने इष्ट देव से। जो हमारे इष्ट देव हैं उससे मांगना चाहिए। अच्छा, इष्ट देवता कौन? जिस देवता में हमारा मन अधिक लगे वो हमारे इष्ट देवता है। अगर आपका मन राम जी की पूजा में लगती है तो आपके देवता कौन? इष्ट देवता राम जी। आपका मन अगर कृष्ण की पूजा में लगती है तो आपके इष्ट देवता कौन? भोले भगवान श्री कृष्ण। आपका मन महादेव की पूजा में लगती है तो आपके इष्ट देवता कौन? महादेव। इसलिए जिस देवता में हमारा मन अधिक लगे उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। अब ये नहीं कि इसके बदले में हम और किसी देवी देवता की पूजा ना करें, नहीं, सबकी पूजा करें, लेकिन अगर मांगना है तो अपने इष्ट देवता से मांगो। जैसे घर में बिटिया होती है ना, और बिटिया का जब शादी ब्याह कर दिया जाता है, ससुराल जाती है, तो उसके ससुराल में सभी होते हैं ना, जेठ जेठानी देवर भौजाई सभी होते हैं हमारा। लेकिन अगर बिटिया को कुछ मांगना होता है तो किससे मांगती है? अपने पति से मांगती है।
कुछ कहना होता है तो किससे कहती है? अपने पति से कहती है। उसी प्रकार से समस्त देवताओं की पूजा करो, लेकिन अगर कुछ मांगना है तो अपने इष्ट देवता से मांगो। जो आपके इष्ट देवता है उन्हीं से मांगना है, उनके अलावे किसी से कुछ मांगो नहीं, नहीं तो नहीं मिलने वाला। अच्छा, मीरा जी किससे प्रेम करती थी जी? कृष्ण से। तो मीरा कृष्ण से प्रेम करती थी, लेकिन मीरा का एक अंतिम पद था। मीरा जी जब जाने लगी संसार से तो मीरा जी ने एक पद लिखा, अंतिम पद। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल दिए मेरे सतगुरु, वस्तु अमोल दिए मेरे सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने कह दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अच्छा, मीरा प्रेम किससे करती है? कृष्ण से। तो मीरा जी को ऐसा लिखना चाहिए ना, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो, लिखना चाहिए ना जी। ये तो उल्टा हो गया ना। अब देखो, प्रेम किससे करती है? कृष्ण से। और लिखती क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। लेकिन लिखना क्या चाहिए? बोले कृष्ण रतन धन पायो। लेकिन मीरा कहती क्या है? वस्तु अमोल दिए मेरे सतगुरु, सेवा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये वस्तु मिला कहां से है? राम रतन। बोले गुरुदेव की कृपा से मिली है। इसलिए मीरा जी प्रेम किससे करती हैं? बोले कृष्ण से। लेकिन मीरा के इष्ट कौन है? बोले राम जी। और राम जी के दरबार में जब मीरा जाती हैं तो प्रणाम करके कहती है, हे राम जी, कृष्ण के चरणों में प्रीति देना, विश्वास रखना, और किसी प्रकार से मुझे कृष्ण मिल जाए, कृष्ण प्राप्त हो जाए, बस यही मांगते रहते हैं। इसीलिए हमें करना क्या चाहिए? बोले समस्त देवताओं का सम्मान करो, जहां जो देवता हैं उनको प्रणाम कर लो, लेकिन मांगना है तो अपने इष्ट देवता महादेव से मांगो। बस केवल महादेव से मांगो, महादेव ही देते हैं। किसी के अंदर वो सामर्थ्य नहीं जो महाराज दे सके, जो महादेव दे देंगे। भगवान विष्णु पर प्रसन्न हो गए भोलेनाथ, और भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर के और दिव्य सुदर्शन चक्र निकाला और कहा, आज के बाद ये सुदर्शन तुम्हारा है। भगवान विष्णु को दिव्य सुदर्शन चक्र दे दिया। भगवान विष्णु ने वो चक्र लेकर के महादेव की सेवा करी, और आज परम पद पर महादेव ने उनको स्थापित कर दिया। बोल शंकर भगवान की, भोलेनाथ की। ओ मेरे भोले तेरी नौकरी